हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको लेकर कल हमने ट्विटर पर एक हिंट दे दिया था। ये एलसीए नेवी से रिलेटेड है। बात करें एलसीए तेजस की, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। इस पर हमने कई बार वीडियोस बना रखे हैं और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और अब इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि तेजस मार्क 1A, और फ्यूचर में जो एडिशनल तेजस के ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो इनसे भी एडवांस होंगे। तो हम इनके एडवांस वर्जन्स पर काम कर रहे हैं और एयरफोर्स के मामले में इन प्लेटफॉर्म्स को सक्सेस मिली है। इनके टोटल नंबर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 200 को क्रॉस करने वाले हैं। तो एक तरीके से तेजस मार्क 1A के साथ तेजस का जो प्रोग्राम है ये रिवाइव हुआ है। तेजस मार्क 1 उतनी बड़ी सक्सेस नहीं था और एयरफोर्स ने खाली 40 के अराउंड उनको प्रोक्योर किया था। उसके ऊपर एयरफोर्स लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जब तेजस मार्क 1A ऑफर हुआ, जो कि मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ और वेपन पैकेज से लैस था, इसमें इंडियन एयरफोर्स को पोटेंशियल दिखाई दिया और इंडियन एयरफोर्स ने अच्छे खासे नंबर्स में इनको ऑर्डर किया। उसके बाद इनके फर्दर ऑर्डर्स को देने पर एयरफोर्स द्वारा विचार किया जा रहा है और तेजस के प्रोग्राम से जो प्रोग्रेस हो रही है इसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMCA, जो कि इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एलसी तेजस के प्रोग्राम को आप मोटा मोटा सक्सेस कह सकते हैं। शुरुआत में जैसे कि एलसी तेजस बनाया जा रहा था, नेवी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और एक एलसीए नेवी वेरिएंट पर भी काम किया गया, जो कि पहली बार 2012 में उड़ा। तो NP-1 जो है ये ट्विन सीट नेवल वेरिएंट है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर चुका है। बाकी जो NP-2 है इसने पहली बार 2015 में फ्लाइट भरी और ये सिंगल सीट वेरिएंट है। सबसे लेटेस्ट जो है ये NP-5 है, जिसने 2023 में फ्लाइट भरी और ये पूरी कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन वाला एलसीए नेवी है, जिसको एरो इंडिया 2025 में भी डिस्प्ले किया गया था। ओरिजिनल प्लान्स थे कि इनको INS विक्रांत से MiG-29K के साथ ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन इंडियन नेवी इनके साथ आगे नहीं बढ़ी क्योंकि ये बताया गया कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रही थी ये ऑप्टिमम नहीं है। नेवी को ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा हो और सेफ्टी भी ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि नेवल ऑपरेशंस वैसे ही काफ़ी डेंजरस रहते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर से शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए बेटर थ्रस्ट टू वेट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली अगर आप अच्छे खासे पेलोड के साथ टेक ऑफ कर रहे हो। इसलिए इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के बावजूद नेवी इनके साथ जो ओरिजिनल आइडिया था उसके साथ आगे नहीं बढ़ी और फिर एलसीए नेवी के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर जन्म होता है TDBF का। TDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है, इसके साथ ये मानकर चला जा रहा है कि जो नेवी की रिक्वायरमेंट है ये प्लेटफॉर्म पूरी करेगा। तो TDBF देखने में रफाल से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन फिलहाल जो इसकी एक्चुअल टाइमलाइन बताई जा रही है सर्विस इंडक्शन के लिए, उसको देखते हुए इस प्रोग्राम पर भी क्वेश्चन मार्क उठते हैं और नेवी फिलहाल रफाल के साथ ही आगे बढ़ रही है और हाल ही में इंडियन नेवी ने 26 रफाल M की डील साइन करी है। तो जिस डायरेक्शन में फ्यूचर जा रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नेवी का फोकस जो है ये स्टेल्दी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर जाएगा, जो कि ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। इसको लेकर कुछ इंडिकेशन भी आ रहे हैं। साथ में ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए TDBF के फ्यूचर पर भी सवाल उठ गया है। इवन जो एडिशनल हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेने वाले थे, जो कि IAC-2 के अंतर्गत बनाया जाने वाला था, उस पर भी अब डिबेट खत्म होती हुई नजर आ रही है और वो प्रायोरिटी से पीछे हट चुका है। तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बिल्टअप फॉर नेवल एविएशन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और फ्यूचर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो लॉजिकल रास्ता है वो फिर से बिगनिंग पर आने का है, यानी कि एलसीए नेवी पर आने का है। तो ये चीज़ हमने पास्ट में कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन करी है कि मॉडर्न कॉम्बैट में जो आपकी मेन कैपेबिलिटी है ये वेपन्स के थ्रू है, जो कि एडवांस होते चले जा रहे हैं और स्टैंड ऑफ रेंजेस में टारगेट्स को हिट करने की सहूलियत प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आपका फाइटर प्लेटफॉर्म है वो अब एक मात्र वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन के रह गया है, जिसकी फिजिकल परफॉर्मेंस मैटर तो करती है लेकिन उतना नहीं करती जितना किया करती थी। तो एयरक्राफ्ट की मनवरेबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये अब उतना मैटर नहीं करती है। एयरक्राफ्ट किस टाइप के वेपन पेलोड को गिरा सकता है, एयरक्राफ्ट में कितनी जल्दी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, नए वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है, सर्विसिबिलिटी रेट है, ये अब ज़्यादा मैटर करता है। साथ में नंबर्स भी मैटर करते हैं। तो अब अल्टीमेट कैपेबिलिटी को सीक आउट करने के बजाय जो अवेलेबल कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की सक्सेस है उसका यूटिलाइजेशन नेवी भी कर सकती है एलसीए नेवी की सक्सेस में। बस आपको जो करना है वो एलसीए नेवी के रोल को रीडिफाइन करना है। आपने जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट सामने रखी थी वो पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नई रिक्वायरमेंट अब पैदा हो गई है उसको ये डेफिनेटली फुलफिल कर सकता है और वहाँ पर हमें एलसीए नेवी को फिट करने की रिक्वायरमेंट है।
तो एलसीए नेवी के 3 प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 2 ट्विन सीट हैं। इनको एज ए ट्रेनर प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रेनर प्लेटफॉर्म है जो कि एक स्टोबार कैरियर से टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। तो अब यहाँ पर एक नई रिक्वायरमेंट निकलकर सामने आई है लिफ्ट प्लेटफॉर्म की। दुनिया में और भी कई कंट्रीज़ हैं जो कि इस कैटेगरी के प्लेटफॉर्म को देख रही हैं। लिफ्ट का मतलब है लीड इन फ्लाइट ट्रेनर्स। बेसिकली क्या हो गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेनर्स पहले एयर फोर्सेज और नेवीज़ इस्तेमाल करती थी, अब उनके बजाय एक ही ट्रेनर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और आप इस पे अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन कर सकते हैं। साथ में ये ड्यूअल यूज़ प्लेटफॉर्म होते हैं और पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल भी होते हैं। तो एलसीए नेवी को अगर आप लिफ्ट कैटेगरी में डालते हैं तो ये इस कैटेगरी का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बन जाता है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। साथ में लिमिटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ भी आता है, जो कि किसी भी एडवांस जेट ट्रेनर से काफ़ी आगे है। तो ये बात हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा रफाल नेवी या फिर रफाल एम ज़रूर लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके जो ड्यूल सीट वर्जन्स हम ले रहे हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए नहीं बने हैं। तो जो 26 रफाल हम ले रहे हैं उसमें से 4 ट्रेनर हैं और ये ट्रेनर्स आप कोस्ट से ही इस्तेमाल करेंगे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं हो सकते। एलसीए नेवी इसके मुकाबले डेल्टा विंग भी है, तो रफाल जैसे सिमिलर फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ में ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है। और एक और जो खास बात यहाँ पर ये है कि ये फुली कॉम्बैट कैपेबल है, यानी कि अगर आपको कॉम्बैट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी है तो सिमिलर वेपन पैकेज को आप इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करके फायर भी कर सकते हैं। तो जो एडवांस जेट ट्रेनर का रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो नेवी द्वारा करीबन 17 हॉक मार्क 132 प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट किया जाता है। ये उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में यूएस नेवी और रॉयल नेवी अपने पायलट्स को ट्रेन करती हैं। ये प्लेटफॉर्म कोस्ट पे ही ऑपरेट किए जाते हैं, वहीं पर ये अपने पायलट्स को ट्रेन करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म भी हमारे स्टोबार कैरियर पर लैंड नहीं कर सकते और उससे टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर इनके बजाय एलसीए नेवी को ले लिया जाता है तो ये डेफिनेटली नेवी की कॉम्बैट ट्रेनिंग में बड़ा बूस्ट होगा। इनफैक्ट जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी यहाँ पर ऐड होगी वो भी एक बड़ा बूस्ट होगा। तो तेजस मार्क 1A के प्रोग्राम से एवियोनिक्स यहाँ पर बोरो किए जा सकते हैं और वेपन पैकेज को भी बोरो किया जा सकता है। साथ में जो ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल डेवलप करी जा रही है जो कि LC-13 में लगनी है, उसको भी आप इससे लगा सकते हैं। तो अगर आप इसे एज अ सीरियस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, खासकर कोस्टल डिफेंस के लिए। और ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये पूरी तरीके से सेंस बनाता है। उनकी नेवी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आपको एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉय करना पड़े। कोस्टल डिफेंस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म मोर देन एनफ है। पाकिस्तान खुद JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। इवन इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेपिकैट जैगुआर्स को भी मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों प्लेटफॉर्म से आपका एलसीए नेवी ज़्यादा कैपेबल है। तो अगर इनके 2 स्क्वाड्रंस भी लिए जाते हैं तो ये इंडियन नेवी की नेवल आर्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, ट्रेनिंग को बेहतर बनाएगा और पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एलसीए तेजस को सेंटर में रखते हुए HAL द्वारा ममटी प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है और सेम चीज़ एलसीए नेवी के साथ भी करी जा सकती है। अगर आप इनके साथ मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम बनाते हैं तो ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को फ्यूचर रेडी भी करेगा। तो एलसीए नेवी को लेकर नेवी को दोबारा से विचार करना चाहिए। काफ़ी पोटेंशियल यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो ये आपके लिए असरदार साबित होगा ही, क्योंकि JF-17 से कैपेबिलिटी वाइज ये ऊपर रहने वाला है और इसमें आप पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं। साथ में तेजस मार्क 1A का जो प्रोग्राम चल रहा है उससे भी इसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, तो आपको और ज़्यादा इस पर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है और इंडियन नेवी इसका फ़ायदा उठा सकती है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं नेवी के लिए हमारे द्वारा डोमेस्टिक वेपन पैकेज को भी बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट एंटीशिप मिसाइल्स पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि NASM SR हो गई, MR हो गई, फिर LR भी बनेगी। तो ऐसे वेपन्स को सबसे पहले आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इन एलसीए नेवी से, क्योंकि ये आपके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं। साथ में आप इनका डिप्लॉयमेंट भी इनसे सबसे पहले कर सकते हैं। उसके बाद ये MiG-29K और फिर रफाल M में जाकर होगा। तो इस लिहाज से भी ये नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हाँ, ये बात हम ज़रूर मानेंगे कि जो अभी नेवी द्वारा एडवांस जेट ट्रेनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे इनको ऑपरेट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, मेंटेन करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, पर कैपेबिलिटी में भी आपको उतना ही बूस्ट मिल रहा है। तो पैसा अभी हमारे लिए परेशानी नहीं है,
कैपेबिलिटी रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती भी हैं कि नेवी इनको लेकर थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, पर इसको हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।